हरिओम। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कैसा भक्त मुझे प्रिय है। संतुष्ट योगी जो है, संतुष्ट सततम योगी, जो योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फिर बताया, जो खुद नहीं उद्विग्न होता है, जो किसी से उद्विग्न नहीं होता है, किसी को उद्विग्न करता नहीं है, हर्ष संताप भय समस्त विक्षेपों से जो मुक्त है, वह साधक, वह भक्त मुझे प्रिय है। इसके बाद भगवान ने बताया, जो अपेक्षाओं से रहित है, अनपेक्षा, जिसके भीतर कोई अपेक्षा नहीं है, सुचिर दक्षा, जिसका चित्त निर्मल हो गया है, निर्मल करने के काम में दक्ष है, उदासीनो गतव्यता, जो समता में स्थित हो गया है, उदासीनो, उदास क्या है, समता में जो स्थित हो गया है, उदासीनो गतव्यता, उसके सारे दुख गतव्यता चले जाते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, जिसने सारे आरंभ को छोड़ दिया है, कोई आरंभ नहीं करता है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिया, भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर 17 नंबर में बताया, जो कभी हर्षित नहीं होता है, जो कभी द्वेष नहीं करता है, जो कभी शोक नहीं करता है, जो कभी कामना नहीं करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, न पुण्य की कर्म की अपेक्षा करता है, न पाप के कर्म की अपेक्षा करता है, किसी प्रकार के कर्म को वो कैसे करता है, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं, उससे अलग नहीं है, सारे गुण उसके भीतर में है, सद्गुण उसके भीतर में है और दुर्गुण उसके भीतर नहीं है। कह रहे हैं भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा से युक्त प्रिय है मुझे। फिर बताया 18 नंबर श्लोक में, जो पुरुष शत्रु और मित्र में, शत्रु और मित्र में समान व्यवहार करे। फिर बताया, जो मान और अपमान में भी सम हो, सम्मान हो रहा है तो कोई अहम भाव नहीं है, अपमान हो रहा है तो किसी प्रकार का उसके अंदर ऐसा भाव नहीं। अजय जी, हरिओम। जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, अंतःकरण की वृत्तियां बिल्कुल शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है। तो क्या बताया, मन की अवस्था है ये। और तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां
शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, आसक्ति से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्थिर बुद्धि वाला मुझे प्रिय है। कह रहे हैं भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्थिर बुद्धि वाला, जो निंदा होता है या उसका सम्मान स्तुति होती है, उसमें भी उसे पता ही नहीं है कि निंदा है कि स्तुति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को ये भी पता चले कि ये हमारी निंदा कर रहा है, तो भी समझिए कि विकार है अभी। किसी को अरे हम द्वेष नहीं करते हैं, निंदा कर रहे हैं तो करें, हम तो द्वेष नहीं करते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक कहानी है, एक बार दो व्यक्ति थे, जिसमें एक पति और पत्नी दोनों बड़ा धर्म का पालन करते थे, बिल्कुल धर्म परायण थे, लेकिन बहुत गरीब थे। तो विष्णु जी के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आपके इतने बड़े भक्त हैं ये, और आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, और सारे गुण उनके भीतर है। वो आपके इतने प्रिय भक्त हैं अशोक जी, हरिओम, और इतने परेशान हैं, किसी की कोई मदद नहीं लेते, खुद ही अपना सारा काम करना, जंगल में जाना, लकड़ियां बीन के ले आना। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, इतने भक्त हैं आपके इतने अच्छे, और वृद्धावस्था में है। तो विष्णु जी ने कहा मैंने तो बहुत प्रयास किया कि जो है इनका मदद करो, लेकिन ये मदद लेते ही नहीं है, आप ही प्रयास करके देख लो। तो लक्ष्मी जी कहती है हाँ ठीक है, हम देखते हैं। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एक पोटली में कुछ हीरे जवाहरात करके, और जिस रास्ते से वो जंगल से आ रहे थे उसी रास्ते में गिरा दिया। दोनों दोनों पहुंचे हुए हैं, पहुंची हुई अवस्था में है। तो वो पति आगे आगे चल रहा है, पत्नी पीछे पीछे आ रही। पति ने देखा अरे ये रास्ते में तो हीरे जवाहरात गिरे हुए हैं, आभूषण गिरे हुए। पत्नी पीछे थी, तो उसके मन में आता है कि मैं तो पहुंचा हुआ आदमी हूँ, मैंने वैराग्य को साध लिया है, लेकिन हमारी पत्नी है अभी थोड़ा सा पीछे है मुझसे। तो हो सकता है उसके मन में लोभ जाग जाए देखकर, कामना जाग जाए देखकर। और भगवान तो कह रहे हैं कि लोभी, कामना वाला, तृष्णा वाला भक्त मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो वैसा भक्त प्रिय है जो अपेक्षा से रहित, अपेक्षा रहित हो, कामना से रहित हो, तृष्णा से रहित हो। तो वो क्या करता है, वो जल्दी से उस पोटली को एक मिट्टी के अंदर जो है उसको तोपने लगता है, उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है कि कहीं हमारी पत्नी देख लेगी तो अभी वो सधी नहीं है, उस स्तर की नहीं है, तो उसके अंदर में ऐसी जागेगी स्थिति।
तो ना जागे, उसको पता ही ना चले कि यहाँ पे ही ये है, तब तक उनकी पत्नी आ जाती है पीछे से। कहते हैं क्या कर रहे हैं आप? देख लेती हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कहती हैं आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? क्या मतलब हुआ कि उस पति को अभी भी वो हीरा जवाहरात दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पत्नी को वो भी मिट्टी हो चुका था, वो भी व्यर्थ का हो चुका था, बिना मतलब का हो चुका था। उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया था उसके लिए। वो उस अवस्था पे पहुंच गई। कह रही मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हैं आप? तो ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं प्रिय है, जो निंदा और स्तुति को समझे ही नहीं कि ये निंदा है कि ये स्तुति है, जिसमें दोनों में एक दिखाई दे। हीरा हो या मिट्टी हो, दोनों ही मिट्टी है। कह रहे हैं मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्थिर बुद्धि वाला मुझे प्रिय है। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय। मुझे कौन प्रिय है? जो श्रद्धा युक्त धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो देखिए यहाँ बताया कि मुझे प्रिय कौन है? तो हर तरफ जब ये स्थिति आती है मन की ना, मन जब इस प्रकार से निर्मल होता है, तो हर तरफ वो परमात्मा ही नजर आता है, वो ब्रह्म ही नजर आता है। एक बड़ा सुंदर भजन है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। ये निर्मल दर्पण, ये मन जो है हमारा, ये चित्त जो हमारा है, जब ये निर्मल होगा तो इसमें राम का दर्शन होगा। जब तक ये निर्मल नहीं होगा, तब तक दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन के लिए इसको साफ करना पड़ेगा। ये विकार है तो विकार ही दिखाई देगा। चित्त में क्रोध है, चित्त में द्वेष है, चित्त में वासना है, चित्त में लोभ है, मोह है, तृष्णा है, तो वही दिखाई देगा। चित्त में जो होगा हमारे, वही चीजें ही हमें दिखाई देंगी। निर्मल हो जाएगा चित्त, तो निर्मलता दिखाई देगी, समता दिखाई देगी, और वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो राम, वो कृष्ण इसी समता में है, इसी अवस्था में है, इसी स्थिति में है। हम लोगों ने पूरा ये देख लिया था 20 नंबर श्लोक तक। 12वें अध्याय में 20 ही श्लोक है, तो निष्कर्ष देखेंगे 20, इस 12वें अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या सार है 12वें अध्याय का। तो बता रहे हैं कि इस अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पिछले अध्याय में 11वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरे सिवा न कोई देख पाया है, न कोई देख पाएगा। मतलब तूने जैसा मुझे देखा, मेरे स्वरूप को जैसा तूने देखा वैसा कोई नहीं देख पाया है।
तो अर्जुन एक शरीरधारी नहीं है, अर्जुन एक मन की अवस्था है, अनुराग की अवस्था है, निर्मलता की अवस्था है। बताया ना, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। तो कह रहे हैं जो निर्मल हो कर लेगा मन को वही देख सकता है, अन्य कोई नहीं देख सकता है। किंतु अनन्य भक्ति से, अनुराग से जो भजता है, जो अनुरागी होगा, अर्जुन अनुरागी था, इसीलिए भगवान ने कहा सिर्फ तूने ही मेरे स्वरूप को देखा है, तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा है, तेरे सिवा कोई देखेगा भी नहीं। इसी प्रकार मुझे देख सकता है जैसा अर्जुन ने देखा, तत्व के साथ मुझे जान भी सकता है, अनुभव अनुभूति भी कर सकता है। मन की निर्मलता की अवस्था में क्या स्थिति होती है, परम शांति, परम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, द्वेष, दुर्भावना का नामो निशान नहीं होता। कह रहे हैं मुझ में प्रवेश करेगा, जो जिसके मन की अवस्था होगी वो भगवान के स्वरूप ही हो जाएगा, वो देवी के स्वरूप ही हो जाएगा। कोई भगवान कहीं मंदिर में नहीं बैठा हुआ है, कोई भगवान किसी विशेष स्थान में नहीं बैठा हुआ है, भगवान सबके हृदय में है, सबके मन में है, अणु अणु में है, कण कण में है। हम हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सके उसको, हम उसको महसूस कर सके। भगवान कह रहे हैं वो मुझे महसूस भी कर सकता है, जान भी सकता है, मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं, जो दूसरे किसी को नहीं जानते हैं, दूसरे किसी को नहीं मानते हैं, दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, एक है जो अनन्य भाव से आपकी शरण में है, एक है जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो मुझे ही प्राप्त होते हैं, चाहे कर्म के मार्ग से आओ, चाहे ज्ञान के मार्ग से आओ, पहुंचोगे तो वही। क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ भगवान, वो धर्म अव्यक्त स्वरूप है। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। कह रहे हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, जिन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण में कर कर परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में ये क्लेश विघ्न विशेष हैं। जब तक देह का भान रहता है, मैं मेरे का भान रहता है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर कहते हैं, बड़ा सुंदर पंक्ति बोलते हैं, हे रत हे सखी, रहा कबीर हैराय। कबीर, जब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब हरि तब जब मैं समाप्त होता है तो हरि प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं ज्ञान योगी के लिए थोड़ा सा वो है कि मिटना होता है, अपने स्वरूप को समाप्त करना, स्वरूप शून्य में समाधि, स्वरूप शून्य हो जाता है। उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुर्लभ है। क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। अव्यक्त जो स्वरूप है, जब तक बूंद समुद्र में नहीं समाएगी तब तक बूंद समुद्र में नहीं सब के स्वरूप को नहीं समझ सकती है। विलय काल में मिलता है, और उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानने के बाद उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता है, कहने के लायक ही नहीं होता है। उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। जब तक मैं हूँ
मेरा, मैं, ये बना रहता है, तब तक उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस धर्म में लीन नहीं हो सकते। कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूमता रहता है। अध्यात्म के नाम पे यही चल रहा है। बाहर घूम रहे हैं कुछ लोग शरीर में घूम रहे हैं, लेकिन वो परम मुक्ति की अवस्था बिल्कुल इन सबसे परे है। उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है, ज्ञान योगी के लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, भगवान ने कहा तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन, अनन्य भक्ति से सारे कर्म मुझ में अर्पित कर दे और तू निश्चिंत हो जा। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं। कहने का मतलब क्या है? उस धर्म की अनुभूति, उस धर्म को धारण निरंतर करते हैं, चित्त की निर्मलता का काम निरंतर लगे रहते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार से, सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग, समर्पण का मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। भगवान ने कहा मन को धर्म में लगा, नहीं लगता है तो लगाने का अभ्यास कर। अभ्यास से होगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। जहां भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर, वही लगा। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। कर्म क्या बताया? अपने विकारों को समाप्त कर। तू कार्यम कर्म, नियत विधि के द्वारा जो निर्धारित कर्म है उसको करता भर जा, दूसरा कुछ मत कर, उतना ही कर जितना निर्धारित है। पार लगे चाहे ना लगे, यदि यह भी करने में असमर्थ है तो कहे है स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण चला। संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त होगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताए योगेश्वर श्री कृष्ण ने। जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है। भगवान ने कहा जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जो करुणा से युक्त है, जो दयालु है, जो ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर है, आत्मवान है, आत्म स्थित है, स्वस्थ है, स्वामी स्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, जो दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभ को त्याग दिया है, चित्त की धारा पर न राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, सारी कामनाएं छोड़ दी है, शुभ अशुभ का पार पाने वाला मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान है, मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है।
इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला कि जो योग से युक्त है उसका आचरण कैसा होगा, जो साधकों के लिए उपादेय। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त, जो मेरे प्रति समर्पित अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम भाव से आचरण में ढालते हैं, धारण करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है, जो धर्म को धारण करता है वो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है। इस प्रकार से इस कर्म में प्रवृत्त होना है क्योंकि उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी इष्ट के, सदगुरु के ऊपर होती है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए। स्वरूप को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण क्या है, उनकी शरण में जाने को कहा है। अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समक्ष अपने को घोषित किया है। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा है। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। इस अध्याय को इस नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 12वें अध्याय को समाप्त किया अभी। ठीक है, चलते हैं 13वां अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। महत्वपूर्ण तो एक एक श्लोक है, एक एक लाइन है, एक एक शब्द है, सब महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में बिना महत्व का कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन जब हम अध्ययन करें तो हमें लगे कि पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यही है, पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है। इस प्रकार से हमें इतना इतना अनुराग से इसको पढ़ना चाहिए, इतना अनुराग से इसे समझना चाहिए कि एक लाइन एक शब्द भी ना छूट जाए। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। पहले अध्याय का पहला श्लोक यही कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। तो किम कुर्वत संजय, पहले अध्याय का पहला श्लोक यही है। धृतराष्ट्र, जो मन की ही अवस्था है, मन ही है हमारा, मन की एक अवस्था है धृतराष्ट्र की, जिसमें होता क्या है, मन जन्मांध होता है, जन्म से अंधा होता है। उससे वो हमेशा बहिर्मुखी बहिर्मुखी, विषयों की ओर कभी अपने स्वरूप को देखा ही नहीं है। और दो संतान, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, पुण्यमयी प्रवृत्तियां, अपुण्यमयी प्रवृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां, इनका युद्ध चल रहा है। गुलशन जी नमस्कार। तो धृतराष्ट्र पूछता है, जो मेरे और पांडु के, मेरे अर्थात विकारों के पुत्र,
धृतराष्ट्र के सैकड़ों पुत्र और 11 क्षौणी, कितनी अक्षौणी सेना, और पांडु के पुत्र मामकाः पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र की सेना, जो पुण्य रूपी पांडु है उसकी जो आक्लिष्ट वृत्तियां, पुण्यमयी प्रवृत्तियां और पापमयी प्रवृत्तियां, दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है। अच्छा देखिए, ये दोनों के बीच में युद्ध आज से नहीं चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। ये जो एक हमको मिलता है दैवासुर संग्राम, हम लोग सुनते हैं ना, देवों और असुरों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ये क्या है युद्ध? देखिए, समय समय पर, हर समय हमें ये बात समझाने का प्रयास किया गया, विविध रूपों में समझाने का प्रयास किया गया कि ये युद्ध सतत हुए हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। और ये चारों अवस्थाएं हमारे मन की ही अवस्था, ये चारों अवस्थाएं भी हमारे मन की ही अवस्था है। वहां ये बताया गया क्या कि दो सत्ताओं के बीच में युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जिसमें विजय धर्म की होती है, देवों की होती है, दैवीय गुणों वालों की होती है, जिससे प्रेरणा ये मिलनी चाहिए कि हमें दैवीय गुण धारण करने हैं। त्रेता में आते हैं तो वहां युद्ध देखने को मिलता है, राम और रावण के बीच में युद्ध मिलता है। क्या है युद्ध में? एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, और युद्ध अधर्म दिखाया गया कितना कमजोर है। दो व्यक्ति हैं और उनकी जो पत्नी है, हरण हो गया है, और वे पशु एक इनका बंदरों की सेना बना के युद्ध करते हैं और जीतते हैं। तो धर्म के साथ देखिए, धर्म दिखता कमजोर है लेकिन होता बड़ा बलवान है। फिर वही स्थिति आती है द्वापर में। द्वापर में देखते हैं कि युद्ध होता है, दो, अरे युद्ध तो हर घर में चल रहा है। तो ये हर युग में एक एक युद्ध का वर्णन क्यों किया गया है? अरे द्वापर में भी तमाम युद्ध हुए थे, राजा राजा लड़ते रहते थे, लेकिन एक ही युद्ध का, ये युद्ध, इतना विशाल युद्ध का वर्णन क्यों किया? ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच, जो हर युग में, युग युग में हमें समझाने का प्रयास किया गया कि ये युद्ध हमारे भीतर चल रहा है, इस प्रकार से हम युद्ध में चल रहे हैं। हर मन की यही अवस्था है, युद्ध चल रहा है। जिन महापुरुषों ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हुए, वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ, जिसमें युद्ध चल रहा है? मैं ये कह रहा हूं मेरे शरीर में है नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यह युद्ध भूमि कहाँ है। कितना महत्वपूर्ण बात है, सोचिए। हम आज, लोग युद्ध भूमि खोज रहे हैं, यहाँ हुआ था युद्ध, वहां हुआ था युद्ध। अरे मान लो हुआ भी था, लेकिन उस युद्ध से हमारा क्या लाभ? हमारा लाभ तो तब होगा जब हमारे अंतःकरण का युद्ध शांत हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि वो युद्ध क्या है, कहाँ हुआ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तां प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है। और धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो हमारे ये पुत्र और पांडु के पुत्र एक युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठा हुए हैं, इनकी क्या अवस्था है? बता मुझे बता। तो ये अंधा मन
आसक्ति वाला मन, मोह से ग्रसित मन ये जानना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में जाके बता रहे हैं कि यह शरीर ही अपना क्षेत्र है। इसी शरीर में युद्ध हो रहा है। आ, अगर कहीं एक स्थान पर युद्ध हुआ होता तो गीता संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व का कैसे कल्याण कर सकती थी? कोई एक युद्ध और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दे, कैसे संभव हो सकता है? ये युद्ध सबके भीतर का है। भगवान कह रहे हैं इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो इस युद्ध को जानता है। कैसे जानेगा व्यक्ति इस युद्ध को? जब तक शांत होके बैठेगा नहीं, ध्यान नहीं करेगा, ध्यान से ही उसको जाना जा सकता है। वह उसमें फंसा नहीं है, बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुष ने कहा। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे हो गए? ये शरीर तो एक ही है ना। हम सभी एक ही शरीर वाले हैं, तो इसमें क्षेत्र दो कैसे हो गया? महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति का निरोध योग है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां पांच हैं जिसमें क्लिष्ट है अक्लिष्ट है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अक्लिष्ट वृत्तियां धर्म क्षेत्र है, क्लिष्ट वृत्तियां कुरुक्षेत्र है। कितना सुंदर। एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, पुण्यमयी प्रवृत्ति है, दैवी संपद है। दूसरी आसुरी संपद है, जो क्या करती है? दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जिसमें विकार ही विकार है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? सैकड़ों पुत्र थे, 100। और सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी। सोचिए कि एक तरफ 11 अक्षौहिणी, कितनी विशाल। तो आज देखो वही है, धर्म क्षेत्र में कितने लोग हैं और कुरुक्षेत्र में कितने लोग हैं। कुरु मतलब करो, लगे हुए हैं करने में। ये कर ले, वो कर ले, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पूरा जीवन कर रहे हैं। तो कह रहे एक है जो परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, दूसरी जो है भटकाती है। कह रहे हैं इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। यह उतार चढ़ाव बराबर लगा रहता है, पूरे जीवन लगा रहता है। लेकिन तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है, कोई महापुरुष की शरण में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, हम सभी भगवान कृष्ण के शरण में हैं, उनकी वाणी का पारायण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है, धर्म क्षेत्र में लग गया आदमी, तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात होता है। जैसे ही आप अच्छा काम शुरू करोगे, युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध चल रहा है, लेकिन आपको दिखने लगेगा युद्ध। धर्म क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये सारे विकार, आप अभी हमने क्या किया सुना है कहानी के फॉर्म में। अरे ऋषियों को, मुनियों को, संतों को
क्या करते थे? परेशान किया जाता था, राक्षसों के द्वारा परेशान किया जाता था। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ हमें समझाने का प्रयोजन है, प्रतीक है कि समझे इससे व्यक्ति। हम सिर्फ सीरियल देख लेते हैं, तमाम सीरियल बने हुए हैं जिसमें देखते हैं ये राक्षस इसे परेशान किया, ऐसे किया, उन्होंने मारा, इन्होंने काटा, ऐसे हुआ। लेकिन वास्तविक में उसका प्रयोजन क्या है? क्या समझाने का दृष्टिकोण है? जो दिखता है बाहर से वो यथार्थ में वही नहीं है। दुनिया जो दिखता है उसी के पीछे भागती है। इसीलिए आज इतना सब कुछ विकास होने के बाद कभी-कभी हमारे सामने ऐसी-ऐसी घटनाएं आती हैं समाज में जिसमें मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं। मनुष्य है ये सोचने को मजबूर करती घटनाएं। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज बाहर हमें दिखाई देती है, हम उसके बाहरी परिप्रेक्ष्य को ग्रहण करते हैं। वास्तविक में भीतर क्या कहा गया है, भीतर में उसका प्रयोजन क्या है, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। जीवन भर कुरुक्षेत्र में है, धृतराष्ट्र के पुत्र जैसे बने हुए हैं और भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। जैसे वो मृग पूरे वन में दौड़ती है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए, उसे पता नहीं होता है कि वो मेरी ही नाभि से आ रहा। वही हाल मनुष्य का है। मनुष्य कामनाओं के वशीभूत है, विषयों के वशीभूत है। होश नहीं है कि वास्तविकता में वो सुगंध, वो महक, वो शांति हमारे भीतर ही है, निर्मलता में है। और हम सोचते हैं ये प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति प्राप्त हो जाए, ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। सुख तो कामना मुक्त अवस्था में है, अनपेक्षा में है, सुचिर दक्षा में है। और हम सुख खोजते हैं, वस्तु को इकट्ठा कर ले, घर बना ले, पद ले ले, धन ले ले। ये सब और विचलित करते हैं और व्याकुल करते हैं। ये होना बुरी बात नहीं है, इसका भोग भोगना बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन ये होश पूर्वक होना चाहिए, सजगता पूर्वक होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो आसक्ति है ना, ये हमें दर्द देती। एक राजा के घर पर एक सन्यासी मेहमान हुआ। राजा ने महीनों उसका सत्कार किया, आदर पूर्वक उसकी सेवा की। महीनों बीत गए तो उस राजा के मन में शंका होने लगी कि कहीं ये सच में मतलब दिखावे का योगी तो नहीं है, वेशभूषा वाला योगी तो नहीं है। मैं भी इसी महल में रह रहा हूँ, मैं भी वही भोजन कर रहा हूँ, मैं भी उसी बेड पर सो रहा हूँ, उसी बेड पे ये भी सो रहा है, वही खाना ये भी खा रहा है, वैसे ही व्यवहार ये भी कर रहा है, तो ये सन्यासी किस बात का? सुबह सुबह दोनों घूमने निकले तो मन में प्रश्न था तो पूछ ही लिया उससे, महाराज एक प्रश्न है हमारे, पूछो पूछो क्या प्रश्न है। तो उसने कहा कि आप भी महीनों इस महल में रह रहे हैं और अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छी प्रकार से रह रहे हैं, तो आप सन्यासी किस बात के? हम भी वही खा रहे हैं, वही से ही रह रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, आप भी उसी राजमहल में रह रहे हैं, तो आप और मुझ में क्या अंतर है? मुझ में और आप में क्या अंतर है? तो उसने कहा सही है, अच्छा प्रश्न है।
तो वो घूमते 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 रोज जहां पहुंचते थे वहां तक पहुंच गए। उन्होंने, उस सन्यासी ने जवाब नहीं दिया। पहुंच गए और आगे गए तो अब धीरे धीरे राजा का जो आसक्ति था घर के प्रति, परिवार के प्रति, गद्दी के प्रति, उस राजमहल राज्य के प्रति आसक्ति उसको खींचने लगी। चलो वापस। सन्यासी से बोल रहा है, महाराज अब यहीं से वापस होंगे हम लोग। तो सन्यासी कहता है, नहीं, वापस क्यों होना है, चलते रहो ऐसे सीधा। फिर राजा बोलता है, महाराज नहीं, वापस होना है। और थोड़ा दूर आगे गए, महाराज अभी वापस हो जाए। नहीं नहीं, चलते हैं, ऐसे क्या है, हम में और तुम में तो कोई अंतर नहीं है। हम और आप दोनों लोग एक ही है, तो चलो फिर चलते हैं। और काफी आगे निकल गए, 2-3 गुना आगे निकल गए। जितना रोज टहलने जाते थे उससे 2-3 गुना दूरी पर निकल गए। अब राजा खड़ा हो गया, नहीं, अब तो हम आगे नहीं जाए। सन्यासी कहता है, हम में और आप में तो कोई अंतर नहीं है, जब हम चल रहे हैं तो आप भी चलो। तो सन्यासी कहता है, मेरा पीछे कुछ नहीं छूटा है, तुम्हारा सब कुछ पीछे है। मुझे यहाँ से आगे जाने में कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें यहाँ से आगे जाने में बहुत कष्ट है। तो एक सन्यासी, एक मनुष्य, एक योगी भी जीवन को जीता है, लेकिन अनासक्त होके जीवन को जीता है। आसक्ति नहीं होता है उसके जीवन में। एक बार, ये सन्यासी की घटना, एक बार की घटना है। एक राजा की भी घटना सुन लीजिए। राजा कौन थे? माता सीता के जो पिता जनक जी भागवत कथा सुन रहे थे। महल में आग लग जाती है तो एक दरबारी आता है। अब भाई कथा हो रही है, दरबारी आता है महाराज जी के पास, उनको कान में बताता है महल में आग लग गई। तो महाराज जी सुनते हैं, बिल्कुल शांत है। योगी थे वो, लेकिन राजा थे, बिल्कुल शांत है। तो पूछते हैं, कोई जन हानि तो नहीं हुई? तो महाराज, वो बोलता है, नहीं महाराज, जन हानि नहीं हुई, बस महल ही जला है। तो बोलते हैं, ठीक है, जाओ। चला गया। महाराज जी बैठे रहे, पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद लेते हैं, फिर आराम से जाते हैं। और घर जाकर देखते हैं तो एक सन्यासी बाहर चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेरा कमंडलू, हाय रे मेरा कमंडलू अंदर में रह गया, मेरा कमंडलू अंदर में जल गया। वही एक महाराज योगी है वो, राजा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज, कोई मन में कोई विक्षेप नहीं है। बस ये इसने देखा कि किसी को, किसी व्यक्ति की तो हानि नहीं हुई है हमारे राज्य, किसी धन गया तो वो तो फिर से आ जाए। तो ये अवस्था होनी चाहिए हमारी मन की। ये आसक्ति खतरनाक है। तो हमारे मन की ही ये अवस्था है जिसमें धर्म और अधर्म दोनों हमारे मन में होता है। दैवी संपद, आसुरी संपद दोनों हमारे मन में होता है। जिस समय हमारे मन में दैवी संपद का बाहुल्य होता है, यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। जिस समय हमारे मन में क्रोध, कामना, वासना, लालसा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना भरे होते हैं, उसी समय ये मन कुरुक्षेत्र हो जाता है। सारा खेल मन का है। भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, योग की बात कर रहे हैं, तो मन की ही बात कर रहे हैं, मन के भीतर की बात कर रहे हैं। और मन के कारण ही हम सभी कहते हैं हम मनु पुत्र हैं। क्या बोलते हैं? मन, मनुष्य हैं। क्यों?
मनुपुत्र हैं हम, अपने मन की ही संतान हैं। मनुपुत्र हैं, मन की ही संतान है। मनुष्य है, इसीलिए कहते हैं मनुष्य हैं हम सभी। मनुष्य का काम, मन का स्वभाव है चिंतन मनन करना। तो मनुष्य का पहला धर्म है क्या? पहला स्वभाव है चिंतन मनन करना। कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। युक्त है कि अयुक्त है, विवेक पूर्वक होश पूर्वक करना चाहिए। बेहोशी में कोई काम कर रहे हैं तो क्या है ये? मनुष्यता का पहला लक्षण खो दिया। क्या कर दिया? पशुता में जीवन को व्यतीत कर दिया। पूरा जीवन पशु के समान जीते रहे, विषयों की ओर भागते रहे, कामनाओं की ओर भागते रहे, बहिर्मुखी रहे। ये अंतर्मुखी होने का काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मन से मन को जानने का काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। ये संपूर्ण जगत सिर्फ मन का ही मन का ही खेल है, मन का ही संसार है। ये जो सकल जग जो दिखाई दे रहा है सारा मन का ही खेल है। मन को समझना है, मन से मन का निरोध करना है। मुक्ति की अवस्था यही। इस जगत में रहना है लेकिन जगत से परे रहना है। इस जगत से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम ये कहें कि गीता सुनो, भागवत सुनो तो जगत से आसक्ति समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त नहीं होगी। इसको सुनने से सिर्फ और सिर्फ आपके मन में प्रेरणा जागेगी कि हम प्रैक्टिस करें। जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है उस प्रैक्टिस को हम करें। अभ्यास करेंगे तो मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो वो अवस्था हम सभी प्राप्त कर सकते, सभी प्राप्त कर सकते। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न? हरिओम मनीष। हरिओम सर, हरिओम। ठीक, मिलते हैं कल। क्लास होगी हमारी, क्लास कल संडे है। कल भी होगी सिर्फ भगवत गीता की क्लास। ठीक है, 6 से 7 भगवत गीता की क्लास कल भी रहेगी। हरिओम। हरिओम सर।